राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को मिला 4 श्रेणियों में पुरस्कार। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 347 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। राज्यपाल ने युवाओं से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। भाजपा ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति समाज की उपेक्षा और अनदेखी का लगाया आरोप। निकाय चुनाव में आरक्षण के तौर तरीकों पर सवाल। और रांची में 2 दिवसीय जनजातीय स्वशासन महोत्सव शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री ने अबुआ पंचायत न्यूज लेटर और मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार अवार्ड पोर्टल का किया लोकार्पण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। देश के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे। In agricultural science, Dr. Gyanendra Pratap Singh of ICAR, National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के 10वें दीक्षांत समारोह के दौरान 347 सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने दीक्षांत संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान, मूल्यबोध और संस्कारों का उपयोग समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में करना विद्यार्थियों का दायित्व है। ये दीक्षांत समारोह केवल उपाधि प्राप्त करने का औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के परिश्रम, अनुशासन, धैर्य और निरंतर साधना का प्रतीक है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं मार्गदर्शक साथीगण, समर्पित गुरुजन तथा विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की पूर्णता है और साथ ही एक नए अध्याय का शुभारंभ भी है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल आजीविका अर्जन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का निर्माण करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से विकसित भारत तथा आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में ईमानदारी, परिश्रम और नैतिकता के साथ योगदान देने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय भूदान यज्ञ के प्रणेता संत विनोबा भावे जी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समाज सुधार और भूदान जैसे महान यज्ञों के लिए समर्पित कर दिया था। इस दौरान उपाधि पाने वाले विद्यार्थी हर्षित,
राष्ट्र सेवा को लेकर संकल्पित नजर आए। गर्वान्वित होने वाला ये पल होता है कि हम लोग को हमारे राज्यपाल द्वारा हमारी डिग्री प्रदान की गई है और उसमें स्वर्ण पदक मिलना, जिसमें हम अपनी पूरी जीवन का कुछ इतना साल देते हैं। अभी मैं झारखंड हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट कार्य कर रही हूँ। जैसा कि राज्यपाल ने कहा कि सिर्फ डिग्री ही सब कुछ नहीं होता है, आप लोग मतलब अपनी पढ़ाई को देश सेवा में लगाए। दीक्षांत समारोह के दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर आज रांची में सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच MOU हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कर्मियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर बैंक ऑफ इंडिया से समझौता किया है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भरोसे का दस्तावेज है। ये बताता है कि नीति यदि सही दिशा में हो, स्वर्णिम ऐतिहासिक अवसर पर जहां होने जा रहा है एक अति उज्जवल भविष्य का निर्माण की ओर बढ़ता बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार का संयुक्त कदम। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की सुविधा और कल्याण पर जोर दिया। साथ ही राज्य के समग्र विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। हर कोई अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और हमारी भी ये परिकल्पना है इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उनको सामाजिक, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर तरीके से वो मजबूत हो और सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने में कर्मचारियों की भूमिका को रेखांकित किया। हम अपने कर्मचारियों के हर हितों का ध्यान रखें, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक परिवार की तरह हम काम करते हैं। हमारी सोच यही रही है कि हम जो नीति निर्धारण करते हैं, हम जो योजना चाहते हैं कि जनहित में ये योजना धरातल पर उतरे, उसे मूर्त रूप तो हमारे कर्मचारी ही देते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हम और आप दोनों एक परिवार के समान हैं। इस मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने आज हजारीबाग में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। आयोग ने देश भर के 800 जिलों में लोकल कमेटी और आंतरिक शिकायत समिति को प्रशिक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर नई दिल्ली से हजारीबाग पहुंची, जहां उनके साथ आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप, डॉक्टर अर्चना मजुमदार और ममता कुमारी भी मौजूद रहीं। एक दिवसीय दौरे में आयोग की टीम ने 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कि जो पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्कप्लेस का जो कानून है, उस कानून ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। उसमें से 2 प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल कमेटी है और उसके साथ साथ जो संस्था जो है उनके लिए या 10 या 10 से ज़्यादा जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इंटरनल कमेटी होती है। दौरे के दौरान आयोग की टीम ने संत कोलंबस कॉलेज में कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम के तहत छात्राओं से संवाद किया। नगर निगम सभागार में पॉश एक्ट के तहत स्थानीय समितियों और आंतरिक शिकायत समितियों की क्षमता निर्माण को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग का यह 1 दिवसीय दौरा हजारीबाग के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
एक ही दिन में 3 महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और जागरूकता को नई दिशा देने की कोशिश की गई। यह दौरा आने वाले समय में महिलाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जहां अनुसूचित जाति समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं उन्हें हक हुकूक से भी वंचित किया जा रहा है। एससी को सबसे ज्यादा यहाँ प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके संवैधानिक अधिकारों से और जो उनको मिलना चाहिए वो हक और हकूक से भी वंचित सरकार कर रही है। पॉलिसी वाइज भी इसको लगातार कर रही है। श्री बावरी ने निकाय चुनाव की चर्चा करते हुए आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। कि एससी बच्चे जो संवैधानिक रूप से जिनको मिला हुआ है, एससी एसटी, इनके उन्नयन के लिए जो संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है उसमें आपका दायित्व तो एससी के लिए भी है। और एससी समाज यहाँ पर जो 14% तो होने का दावा करता है, 50 लाख का आबादी का दावा करता है, जो 2011 के सेंसस के बाद लगातार यह मांग करता है कि हमें अपने हक और हकूक मिले, जो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसको हमेशा छाट दिया जा रहा है सरकारी योजनाओं में भी। प्रेस वार्ता के दौरान श्री बावरी ने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने का काम किया। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू तस्करी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि रांची से सटे बुंडू, सिल्ली और बुड़मू जैसे इलाकों में प्रतिदिन लगभग 250 से 300 ट्रक बालू का अवैध खनन और परिवहन खुलेआम किया जा रहा है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि ऊपर की दबाव की वजह से पुलिस माफियाओं के समक्ष नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि बालू तस्करी रोकने वाले पुलिस कर्मियों को भी दंडित किया जा रहा है। निकाय चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए जमशेदपुर में कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी भूपेंद्र मारवी और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की तथा बन्ना गुप्ता ने संगठन मजबूती और विस्तार को लेकर कई टिप्स दिए। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि ये उग्रवादी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम के लिए एकत्रित हुए थे। धनबाद में रेल पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से चांदी के आभूषण, नकदी और मोबाइल समेत कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक रेल कैलाश करमाली ने बताया कि विशेष टीम ने छापेमारी कर इन अपराधियों को पकड़ा। उन्होंने बताया कि गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। आया है 4 अपराधी अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। सामान जो चुराया गया था, पर्स लिया गया था महिलाओं का, सारे पर्स जो है घटनास्थल जहां पे हम लोगों ने फेंका था वहां से मोबाइल 5 मोबाइल और पर्स 4 जो है 4 स्मार्टफोन और 5 लेडीज पर्स, ठीक है ना, ये सारे जो है घटनास्थल से हम लोगों ने बरामद किया है। और एक कुछ का जो मोबाइल है और एक कुछ का जो बैग था, जो जिस बैग वो लेके गए थे क्राइम करने के लिए, सभी हम लोगों ने जब्त किया है इसमें। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में पेशा नियमावली मामले की आज सुनवाई हुई।
अदालत ने राज्य सरकार द्वारा इस मामले में समय मांगे जाने पर अब इसकी सुनवाई के लिए 13 जनवरी निर्धारित की है। सशरीर उपस्थित सचिव के द्वारा यह बताया गया कि नियमावली का प्रारूप पूर्णतः तैयार हो गया है और मसौदा को कैबिनेट के समक्ष भेज दिया गया है। यह कभी भी राज्य सरकार की कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी मोहलत दी जाए, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय खंडपीठ ने 13 जनवरी 2026 का समय निर्धारित किया है, जिसमें विस्तृत सुनवाई की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान विकास और जनहित से जुड़े 39 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने राज्य कैबिनेट के फैसलों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने पेशा नियमावली के गठन संबंधी प्रस्ताव पर भी सहमति जताई है। इसमें ग्राम सभा को सशक्त बनाने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। जैसे बहुत सारे जो हमारे एक्ट हैं उसमें पहले से ये प्रोविजंस था, सबको समाहित करते हुए हम लोगों ने इस नियमावली को बनाया है। इसमें जैसे माइनिंग के क्षेत्र में ग्राम सभाओं को माइनिंग के पहले कंसेंट का प्रावधान है, चाहे लैंड एक्विजिशन के संबंध में ग्राम सभाओं के कंसेंट का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान विभिन्न एक्ट्स में पूर्व से भी थे। इसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका उपयोग करने से संबंधित प्रावधान है। फिर मनी लेंडिंग प्रोहिबिशन से रिलेटेड प्रावधान है और प्लान्स जो बनते हैं उसमें ग्राम सभा का रोल्स जो इसमें डिफाइन किया हुआ है, जो पूर्व से भी कई सारे चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। फिर जो वाटर है उस ग्राम सभा के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड स्थित केएन बख्शी कॉलेज में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को दूर संचार क्षेत्र की विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया गया। कोलकाता से आए अधिकारियों ने फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक किया, साथ ही इससे बचने के उपाय सुझाए। सीनियर रिसर्च अधिकारी नीलय दत्ता ने साइबर अपराध पर रोकथाम में जन सहयोग को जरूरी बताया। आज का कंसर्न है जो अनवांटेड जो मार्केटिंग कॉल है, जो वाणिज्यिक संचार है, उसमें ज़्यादातर फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड में कैसे आप आम उपभोक्ता को सुरक्षा दे पाएंगे, इसके लिए ट्राई ने बहुत कदम उठाया है। छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब पर राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है। जमशेदपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी और कमजोर तबकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। सरकार बोलती है कि हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बात है, हम लोग सार्वजनिक शिक्षा बचाने की मांग कर रहे हैं। जो पब्लिक एजुकेशन है, यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ प्राइवेट कॉलेज है वहाँ छात्रों को सभी प्रकार की सुविधा मिलती है, लेकिन आप देख लीजिए जहाँ सरकारी इंस्टीट्यूट है, वो चाहे MGM हो चाहे आपका रांची रिम्स हो, लेकिन वहाँ पर छात्रों को टॉर्चर भी किया जाता है, जिससे देखने वाले कितना लोग सुसाइड भी कर लिए हैं। तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को भी बचाना चाहिए। इसीलिए जो लोग ज़रूरतमंद छात्र छात्राएं लोग हैं उनको छात्रवृत्ति सहित हॉस्टल की भी सुविधा होना चाहिए, ये हमारी मांग है। रांची में आज से 2 दिवसीय जनजातीय स्वशासन महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अबुआ पंचायत न्यूज़लेटर और मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार अवार्ड पोर्टल का लोकार्पण किया।
पंचायती राज विभाग की ओर से 2 दिवसीय जनजातीय स्वशासन महोत्सव का आयोजन रांची के आड्रे हाउस में किया गया है। इस दौरान झारखंड की कला, संस्कृति और परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अबुआ पंचायत न्यूज़लेटर और मुख्यमंत्री पंचायत अवार्ड पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य में यह भी पहली बार किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद है, वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं, अपने पंचायत और अपने कामों को उस पोर्टल में डाल सकते हैं। इस कार्यक्रम का टैगलाइन नाची से बाची रखा गया है, जो कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा का कथन है। साहित्यकार वंदना टेटे और स्थानीय कलाकार हिमांशु कुमार ने इस स्लोगन को जनजातियों के जीवन का आधार बताया है। जो नाचेगा वो बचेगा, मतलब हर एक फील्ड में आदिवासी नाचते हैं, है ना, और नाचते हैं तभी वो बचते हैं। अगर वो नहीं नाचेंगे, किसी सिर्फ अखड़ा की बात नहीं है, हर एक क्षेत्र में। झारखंड में जितने भी नृत्य है तो यहाँ पे ऑडियंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन लोग साथ में आके झूमते हैं। और ज़्यादातर नृत्यों में आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर नाच रहे हैं। 2 दिवसीय इस महोत्सव में स्थानीय कलाकार, साहित्यकार और कवियों को भी मंच उपलब्ध कराया गया है। यहाँ जनजातीय भाषा कवि गोष्ठी, जनजातीय विषय गोष्ठी, फिल्म शो, पारंपरिक गीत, नृत्य समेत विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। साहित्यकारों ने कहा कि इस तरह के मंच से जनजातीय साहित्य और साहित्यकारों को बढ़ावा मिलेगा। चूँकि साहित्य में जिस तरह से सामाजिक संरचना संरक्षित होती है, जैसे हम टोटेम व्यवस्था की ही बात करें, वो कहीं ना कहीं साहित्य में भी आता है कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ जिस तरह से तारतम्य स्थापित किया है, और वो सारी जो आइडियोलॉजी और उनका जो दर्शन है वो साहित्य में बहुत व्यापक तौर पर आता है। ग्रामीण स्तर पर या ग्रास रूट स्तर पर जो विकास का काम कहीं पर रुका पड़ा हुआ था, वो संभवतः आगे बढ़ सकता। ऐतिहासिक आड्रे हाउस में आयोजित इस महोत्सव में जनजातीय शिल्प, पुस्तक प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रदर्शनी, खान पान और रचनात्मकता से जुड़े स्टॉल्स दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। मड़ुआ पिठा, मड़ुआ लड्डू बनता है, दाल पिठा बनता है, मड़ुआ का मतलब साड़ी लाए हुए हैं प्रचार के लिए और सेल के लिए। मैं यहाँ पे हाथों से बना हुआ बैम्बू ज्वेलरी लेके आई हूँ, जो इको फ्रेंडली है, जो आसानी से मतलब मिल जाते हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से जनजातीय स्वशासन महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसका टैगलाइन रखा गया है पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा के वक्तव्य से नाची से बाची। 2 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान झारखंड की जो कला, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, इनकी झलक यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। आत्मनिर्भर भारत, तंबाकू मुक्त युवा, सुशासन और एक पेड़ मां के नाम जैसे संदेशों के साथ रामगढ़ कॉलेज में आज जागरूकता की आवाज़ बुलंद हुई। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से निकाली गई इस रैली में युवाओं ने समाज के नव निर्माण का संदेश दिया। रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय रांची के तत्वावधान में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार, तंबाकू मुक्त युवा, सुशासन और एक पेड़ मां के नाम जैसे विषयों पर आम जन को जागरूक करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। आज हमारे रामगढ़ कॉलेज में एक रैली निकाली गई जो मुख्यतः बहुत सारे थीमों से रिलेटेड करती है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, एक पेड़ मां के नाम, नशा मुक्ति, इन सारे और अन्य। रैली के दौरान छात्रों ने जागरूकता संदेशों से लिखी टोपियां पहनकर नारे लगाए और स्थानीय लोगों को सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक किया। तंबाकू मुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी जैसे संदेशों को जोर शोर से लोगों तक पहुंचाया गया। ये रैली आत्मनिर्भर भारत और कई सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सभी को एक संदेश देता है कि हमें तंबाकू मुक्त समाज बनाना है। हमें लोगों को ये सीख देनी है कि हमें तंबाकू यूज़ नहीं करना चाहिए, तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। रैली
कॉलेज परिसर से निकलकर आसपास के इलाकों से गुजरी, जहां आम लोगों ने भी छात्रों के संदेशों को गंभीरता से सुना। युवाओं ने यह संदेश दिया कि अगर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है तो इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। कई सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं भाग ली, जिससे समाज जो है वो जागरूक हो सके। पेड़ एक माँ के नाम से उन्होंने एक जो कार्यक्रम शुरू किया है, कॉलेज ये चाहता है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और इसको और छात्रों के बीच हम लोग इसको आगे ले जा सकें। रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में आयोजित यह जागरूकता रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की मजबूत पहल बनकर सामने आई। आत्मनिर्भर भारत, तंबाकू मुक्त समाज, सुशासन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आने वाली पीढ़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तरह के आयोजन न सिर्फ छात्रों को जागरूक बनाते हैं बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने का भी काम करते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रांची की ओर से रामगढ़ कॉलेज में श्रम सुधार, सुशासन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बख्शी ओम प्रकाश सिन्हा, पत्र सूचना कार्यालय रांची के प्रमुख राजेश सिन्हा, दूरदर्शन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न इकाई के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने हालिया श्रम सुधार कानून और विकसित भारत जी राम जी की सराहना करते हुए केंद्र सरकार के इन कदमों को क्रांतिकारी बताया। अतिथियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को कल पुरस्कृत किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों को मिला 4 श्रेणियों में पुरस्कार। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 347 विद्यार्थियों को मिली डिग्रियां। राज्यपाल ने युवाओं से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का किया आह्वान। भाजपा ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति समाज की उपेक्षा और अनदेखी का लगाया आरोप। निकाय चुनाव में आरक्षण के तौर तरीकों पर सवाल। और रांची में 2 दिवसीय जनजातीय स्वशासन महोत्सव शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री ने अबुआ पंचायत न्यूज़लेटर और मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार अवार्ड पोर्टल का किया लोकार्पण।